नमस्कार, एक बार फिर से मेरे सभी राजस्थान वासी मारवाड़ वासियों का स्वागत आपके पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जेल प्रहरी यानी कि आपके सामने वर्दी की नौकरी है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भी आपके सामने जल्दी ही वैकेंसी आने वाली है। मेरे शानदार मेरे वीरों के लिए, मेरे राजस्थान के सपूतों के लिए शानदार तरीके से राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं, आर्टिकल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान का कौन सा दिन सबसे महत्वपूर्ण अबूझ शावा यानी कि शुभ विवाह के लिए मान्य है? यानी एक ऐसा कौन सा दिन है, ऐसा कौन सा दिवस है जो अबूझ शावा है, यानी कोई भी विवाह के लिए आपको ब्राह्मण को बुलाने की जरूरत नहीं है कि उनको पूछो टीपड़ा निकलो कौन सा दिन है जो अपने बच्चे की, अपने लड़की की शादी की जाए। तो एक ऐसा अबूझ शावा आता है आका तीज। आप सबको पता है आका तीज। आका तीज एक ऐसा अबूझ शावा है जिस दिन सबसे ज्यादा आपको पता बाल विवाह भी होते हैं मेरे वीरों। आका तीज कब मनाई जाती है गुरुजी? तो याद रखना, वैशाख का महीना है। वैशाख और पक्ष शुक्ल रखूं या कृष्ण रखूं गुरुजी? आका तीज पर शादी होती है, मतलब पक्ष शुक्ल रखो यार, अच्छा पक्ष है ये लो, शुक्ल पक्ष। और तीज यानी कि ये लिख दिया मैंने, आका तीज तृतीया, ठीक है। वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है आका तीज। और आका तीज एक अबूझ शावा है, आपको याद रखना है ये भी। करवा चौथ के बारे में यदि मैं बताऊं तो गुरुजी करवा चौथ कब मनाई जाती है, इसकी तो मेरे पास ट्रिक है भाई। ट्रिक क्या है? के 4 यानी कि कार्तिक कृष्ण करवा चौथ, के कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, ये हो जाएगा आपका करवा चौथ। कभी भूलोगे नहीं, भूलोगे रे। आपके सुरेंद्र हो जोधपुर से मैं आपके बीच लाई हूं ट्रिक्स वगैरह, ये वीडियोस यहां पर लेके आता रहता हूं। अगला प्रश्न दूसरा, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की मेरे वीरों? अच्छा प्रश्न है, कामड़िया पंथ की स्थापना। अरे मेरे वीरों, कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने, बाबा रामदेव ने चलाया। बाबा रामदेव बोले तो अपने रामदेव जी, अपने रामदेव जी पीरों के पीर, लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध मेरे वीरों रामदेव जी ने चलाया कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ की जो महिलाएं हैं वो कौन सा नृत्य करती है? तेरे ताली नृत्य करती है, तेरा मंजीरा बांध कर। आपको ये भी याद रखना दोस्तों। एक दोस्तों अपने लोक देवता में प्रश्न पूछा जाता है पंच पीरों में, पंच पीर कौन कौन से लोक देवता है? एक प्रश्न पूछा एक बार कि कौन सा लोक देवता पंच पीर की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक लिख लीजिए, गोरापा। अपन बोलते हैं मैं थोड़ा काला हूं रे, मुझे गोरापा दो, गोरापा हमें दो। भगवान से बोलते हैं गोरापा हमें दो। तो याद रखना आपको, गोरापा हमें दो से क्या क्या निकलेगा, कौन कौन से लोक देवता निकलेंगे? गो से हो जाएंगे भाई गोगाजी, रामदेव जी, पा से पाबूजी, हा से हड़बूजी, और मह से मेहाजी मांग लिया हो जाएगा। दो को कर दो साइलेंट। तो ये 5 लोक देवता भाई पंच पीर की श्रेणी में है। क्या रामदेव जी है? क्या हड़बू जी है? बिल्कुल है जी, ये भी अपने पंच पीर की श्रेणी में। लेकिन यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है मेरे वीरों? जाहिर पीर के नाम से किसे जाना जाता है रे? तो जाहिर पीर के नाम से मेरे वीरों गोगाजी कहां पर है? ये रे अपने गोगाजी महाराज को जाना जाता है जाहिर पीर के नाम से। गोगाजी का जन्म कहां पर होता है? ददरेवा चूरू में इनका मेला भरा जाता है दोस्तों। ददरेवा लिखो, एक बार वापस से लिखते हो, ददरेवा चूरू में इनका विशाल मेला भरता है, इनका जन्म होता है, यहाँ पर आपको याद रखना है। ये भी पंचपीर की श्रेणी में है, बिल्कुल है जी, याद रखना आपको। अगला प्रश्न, हरियाली तीज कब मनाई जाती है गुरुजी? बताइए जल्दी से। यस मेरे मारवाड़ वालों, मेरे राजस्थान वालों, हरियाली तीज कब मनाई जाती है? तो मतलब पीछे तीज तो आएगा, मतलब तीज है और तीज है, तो मतलब चारों ऑप्शन में तृतीया है, ठीक है ऐसा। अब अपन बात करते हैं कि भाई तीज, हरियाली तीज, ये छोटी तीज है। आपको पता है कौन सी तीज है हरियाली तीज? इसे छोटी तीज भी कहा जाता है। मतलब ये शुक्ल पक्ष में आएगी, तो ये शुक्ल वाले ले लो, कृष्ण
वाले को गलत कर दो, ये कृष्ण वाला गलत कर दिया। अब शुक्ल वाला भी, तीज छोटी तीज आएगी श्रावण में, याद रखना, तो श्रावण शुक्ल तृतीया, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। अरे गुरु बड़ी तीज को कैसे याद करेंगे? बड़ी तीज को आप याद रखना, बड़ी तीज को कहा जाता है, इसके अन्य नाम है सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज इसे कहा जाता है, सातुड़ी तीज, कजरी तीज, इसे कजरी तीज भी कहा जाता है। बड़ी तीज को दोस्तों अपने बड़ी तीज को, हाँ जी। और ये मनाई कब जाती है गुरुजी? तो ये याद रखना भाद्रपद का महीना है, ये श्रावण के महीने में नहीं, ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, और पीछे लिख देंगे तृतीया, ठीक है। तो ये भी आपको साथ में याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर चलता है मेरा वीर। अच्छा प्रश्न, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है? ये बताना है भाई। यूनेस्को सूची में अपने राजस्थान के पहाड़ी दुर्गों को शामिल किया गया, आप सबको पता है 2013 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया मेरे वीरों। कौन कौन से? जैसलमेर का किला है, चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला, मतलब तीनों दुर्गों को शामिल किया गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, 1, 2 और 3, ये आपके तीनों दुर्ग यूनेस्को सूची में शामिल किए गए। इसकी भी ट्रिक है क्या गुरुजी? अरे ट्रिक तो भर भर के रखी है मेरे वीर, इसकी भी ट्रिक लिख लो। तो जो भी दुर्ग है जिन्हें यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है, उनकी ट्रिक लिखो। चिक्कू, चिक्कू गाजर, चिक्कू गाजर आम, ये है ट्रिक, इसकी आपको याद रखना। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, ज से जैसलमेर, र से रणथंभौर और आम से आमेर दुर्ग। कौन सा आमेर? ये जयपुर वाले की बात की जा रही मेरे वीरे। तो ये 6 दुर्ग, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दुर्गों को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, आप सबको पता है मेरे वीरों। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, यानी तीनों दुर्ग भी शामिल है। अगले प्रश्न की ओर चलता है, ये आपके सामने स्वतंत्रता के राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? ये बताना आपको। ऑप्शन आपके सामने है। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह मेरे वीरों किसे कहा जाता है? कौन देगा इसका सही जवाब मेरे भाई लोग? बताइए फिर जल्दी से इसका सही जवाब। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं वीर, तो इसका भाई लोग क्या हो जाएगा सही जवाब मेरे भाई लोग? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी दिखाई दे रहा, दामोदर राठी साहब। अरे दामोदर राठी साहब, दामोदर दास राठी साहब, ये अपने स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहलाते दोस्तों। ये एक आपको पता है, ये एक महान उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे। इन्होंने ब्यावर अजमेर में इन्होंने सनातन धर्म स्कूल व नवपार्थ विद्यालय की भी स्थापना की, तो ये इनको भामाशाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहां हुआ था? 1857 की बात की जाए तो पहला विद्रोह 28 मई 1857 नशीराबाद से हुआ, आप सबको याद रखना है। और यदि भारत इंडिया के संदर्भ में पूछे आपको, इंडिया जीके में, तो याद रखना आपको 10 मई 1857 मेरठ से शुरुआत होती है, ये आपको याद रखना है मेरे वीरों। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? अरे ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें सांबर और अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है मेरे वीरों? बताइए फिर इसका सही जवाब। अरे बिजोलिया का शिलालेख, ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे गुरु। बिजोलिया का शिलालेख में आपको याद रखना है मेरे वीरों, सांबर व अजमेर के चौहान, सांबर प्लस अजमेर के चौहानों को क्या कहा गया? वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया। रे मेरे वीरों, आपको ये याद रखना है जी। अगले प्रश्न को और चलते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाश बांध परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? अनाश बांध परियोजना कौन से जिले से संबंधित? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और आपका हो जाएगा 12। बताइए इसका सही जवाब। अनास बांध परियोजना भाई लोग बांसवाड़ा जिले से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अन्नास दोस्तों, ये जो अन्नास है, ये जो अन्नास नदी है, सॉरी ये जो अन्नास है माही नदी की एक सहायक नदी है। अनास नदी है ना, ये किसकी है? माही नदी की
शायक नदी है। अनास आपको याद रखना है, याद रहेगा, अरे रहेगा रे मेरे वीरों, पुलिस वालों, जेल प्रेरी वालों। छपेगा प्रश्न काजरी, यानी कि यहाँ पर आपका प्रश्न पूछा है CAZRI, काजरी की फुल फॉर्म आपको बताना है। दोस्तों काजरी के बारे में बता दूं, ये आपके जोधपुर में स्थित है। कहां पर है? जोधपुर में आपको याद रखना है स्थित है। मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र, ये संगठन आपका 1959 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी। इसका उद्देश्य शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वन संपदा व कृषि का विकास करने हेतु ये जो है काजरी की स्थापना की गई। सेंट्रल एरिड कहां पे लिखा, दोनों गलत है। सेंट्रल एरिड इसमें भी है, सेंट्रल एरिड इसमें भी है, ये जोनल गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अरावली की उत्तम चोटी कौन सी है, यानी कि सर्वोच्च चोटी, अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए इसका सही जवाब। भाई लोग अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला, इसका जो यदि विस्तार की बात करें तो आप सबको पता है इसका दोस्तों विस्तार की बात करें तो यहाँ से गुजरात से लेकर राजस्थान से होकर दिल्ली तक ये पहुंचती है, आप सबको पता है। ठीक है जी। 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर की ये जो इसकी आप कह सकते हो लंबाई है, ये अपने अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। और राजस्थान में भाई लोग लगभग 550 किलोमीटर के आसपास इसका विस्तार पड़ता है। गुरु शिखर इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरु शिखर की यदि पूछे आपको, गुरु शिखर की पूछे यदि आपको 1722 मीटर, आपको याद रखना 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की चोटी की। ठीक है जी। 1722 कहां पर पड़ती है? गुरु शिखर माउंट आबू, आबू पर्वत आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरा वीरों, ये आपके बीच आ चुका है। अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेके आया है, यदि कोई भी बंदा रेलवे एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, ऑल एग्जाम रेलवे के, चाहे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी जेई हो, एनटीपीसी टेक्निकल हो, इनके लिए शानदार तरीके से बुक निकाली है, क्वेश्चन बुक, यानी कि आपके पिछले एग्जामों में टॉपिक वाइज, पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न वो भी टॉपिक वाइज, सिंधु घाटी सभ्यता से किस किस एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा है मेरे वीरों, बहुत ही शानदार। मौर्य काल, गुप्त काल में कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं, एनटीपीसी में, आरआरबी जेई में, तो टॉपिक वाइज ऐसे प्रश्न आपको भाई हर सब्जेक्ट के नहीं मिल सकते हर जगह। जैसे आपके ये मैथ्स की बात करें तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका इंडिया जीके हो गया, शानदार साइंस हो गया, कि कौन सा प्रश्न पूछा गया ये आपके यदि आपको जो है इंटरेस्ट से एक बार देख लेना, एक बार चेकआउट कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है बुक के बारे में, आप एक बार अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। और इच्छुक विद्यार्थी जरूर परचेज करें, शानदार वाली ये बुक रहने वाली है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। ठीक है जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये रहा आपके सामने। ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में है? अरे भाई अभी तो पढ़ा अपने आमेर दुर्ग को यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया, आप सबको पता है। तो आमेर दुर्ग भाई लोग जयपुर में है गुरुजी। अरे जयपुर में तो गुरुजी एक जयगढ़ भी है, हाँ जी जयगढ़ दुर्ग भी है, जयपुर में जयगढ़ दुर्ग भी है, आमेर दुर्ग भी है, आपको याद रखना है। जयपान तोप रखी गई है जयगढ़ दुर्ग में, आप सबको पता है, तो ये भी बात आप साथ में याद रख सकते हो जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुगाली माता किसकी कुलदेवी है? अरे मारवाड़ की एक जो है ठिकाना था, कौन सा? आउआ। अरे आउआ ठिकाना है एक मारवाड़ का। तो यहाँ के जो है अपन कह सकते हैं भाई ठाकुर खुशहाल सिंह हुआ करते थे, तो यह आउआ जो है अपने ठिकाने है, यहाँ की कुलदेवी है, आपको याद रखना। तो आउआ के ठाकुर परिवार की एक कुलदेवी है, याद रखना। शुगाली माता के बारे में आप सबको पता होगा भाई लोग। ठीक है जी। तो ये आपका प्रश्न यहाँ पर, तो काफी जो प्रश्न थे आपके प्रीवियस के भी थे, काफी इंपोर्टेंट थे, उम्मीद करता हूं आपको दिमाग में छपे हो गए, याद हुआ होगा ट्रिक से। तो कल फिर एक ऐसी क्लास लेके आ रहा हूं, जरूर जुड़े अपने चैनल पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि राजस्थान पुलिस हो गई, कांस्टेबल अपना राजस्थान एसआई हो गया, जेल प्रेरी हो गया, जो भी वर्दी वाले एग्जाम है मेरे वीरों, यहाँ पर आपको अच्छा सा कंटेंट मिलता रहेगा। अपना चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, राम राम, खमा गणी मेरे राजस्थान वासियों।